हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लेक्चर 8 की, यानी कि हमारा पार्ट कितना है 8। तो इससे पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं इस चैप्टर के, जो हमारे चैप्टर है विद्युत। तो स्टैंड अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, या आप क्या कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, और प्ले लिस्ट में आपको 7 वीडियो मिल जाएगी। तो आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा पार्ट 8। क्या है? लेक्चर 8। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेक्चर कितना है 8। तो अगर हम स्टूडेंट इसमें बात करें तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल कौन से? जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें कहते हैं PYQ। क्या कहते हैं? PYQ। तो ये करने वाले हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं आज, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आएंगे। तो स्टैंड स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ लेते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी की बात करते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन आया था, इसे देखे आए आप इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझे। इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा जाता है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, और ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखो 2015 में आ जाता है ये क्वेश्चन। ये आया था 2015 में, ये आया था 2015 में। अब ऐसे लिख सकते हैं, 5 मार्क्स का पूछा गया था। देखो 5 ओम, 3 ओम, और ये है 2 ओम। और देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है RAC। अब इसका मतलब आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हमने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये क्या होता है। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में 5 मार्क्स का। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, आपसे बोला गया है कि तुल्य प्रतिरोध निकालिए। डायग्राम सेम इसी तरीके का दिया गया था, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था आपको, और आपसे पूछा गया था कि RAC आपको फाइंड करना है। यानी कि RAC का मतलब, अगर हम आपसे इसका मतलब समझे, इसका मीनिंग समझे, तो इसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। किस किस के बीच का? A और C के बीच। आपको क्या निकालना है? टोटल प्रतिरोध निकालना है। किसके बीच का? A और C। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में पूछा जा सकता है? दूसरी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो दोनों फॉर्म में हम बात करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है? RAC। अब देखो, हमारे सामने 3 रेजिस्टेंस है। अब ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, सबसे पहले हमें चेक करना होगा, समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। अगर आपने कल लास्ट क्लास देखी है तो हमने आपको बताया था कि अगर बात करें हम श्रेणी क्रम की, किसकी बात करें? श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम को कैसे पहचानते हैं? वहां पर सर करंट होता है सेम, आई क्या होता है? आई होता है वहां पर सेम, आई क्या होता है? सेम होता है। और इसका अगर श्रेणी क्रम में है तो इसे हम ऐसे ऐड करते हैं, R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। दूसरा पढ़ा था हमने सर समांतर क्रम। वहां पर क्या होता है? वहां पर आई क्या होता है? आई डिवाइड होता है, आई क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये पहचानने का तरीका बताया था। और वहां पर ऐड करते हैं हम 1/R करके, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, आपको समझ आ चुका है। श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे? आई वहां पर क्या होगा? सेम होगा। और समांतर क्रम में कैसे ऐड करेंगे? आई वहां पर डिवाइड होगा। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट है RAC। RAC यानी कि तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का? A और C के बीच का। अब आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपसे कुछ जो भी आपसे पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया RAC, तो हमेशा याद रखें जो जिसके बीच में पूछा गया है वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ेगा। वो लास्ट में काय में जुड़ेगा? समांतर क्रम में। काय में जुड़ेगा? समांतर क्रम में। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि RAB बताइए, तो जो AB है वो काय में जुड़ेगा? समांतर क्रम में। कब? लास्ट में। कब? लास्ट में। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में RBC, क्या पूछा जाता है? RBC, तो ये काय में जोड़ता? समांतर क्रम में। कब? लास्ट में। तो लास्ट में काय में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको? समांतर क्रम में जोड़ना है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए ट्रायंगल की फॉर्म में या क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में, आगे क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में, चतुर्भुज की फॉर्म में, तो ऐसे ही करना है। अब आपसे क्या पूछा गया है? RAC। तो हमें पता चल गया कि ये जो AC है वो काय में जुड़ेगा? समांतर क्रम में। कब? लास्ट में। पहले हम दूसरे बच्चे में सोल्व करेंगे, आप इसे भूल जाइए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है A पॉइंट और यहाँ पर है C पॉइंट। आप ये देखिए, बस आप इसे AC को भूल जाइए। अब ऐसे मान लीजिए
कि ये प्रतिरोध अभी है नहीं, ये है नहीं, आपने यहाँ से करंट निकाला आई, यहाँ से करंट निकाला आई, अब देखो करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर अब जो करंट इसमें जा रहा है वही तो करंट इसमें जाएगा, सेम करंट जाएगा, क्या जाएगा, सेम करंट। अब आपने क्या करा, पहले आपने इस वाले पे फोकस करा 5 ओम के और 3 ओम के पे, आपने कहां पर फोकस करा, 5 ओम के प्रतिरोध और 3 ओम के प्रतिरोध में, तो आपको पता चला कि इन दोनों में सर करंट सेम है, करंट क्या जा रहा है इन दोनों में, सेम जा रहा है, करंट क्या जा रहा है, सेम। और जब करंट सेम होता है सर तो वो माना जाता है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में फॉर्मूला लगाते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, हम कहेंगे 5 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, देखो पूरा क्वेश्चन लिखना है अच्छे से, समझ में तभी आएगा। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर क्या है 5 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस, हमें कैसे पता चला कि कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, हमें कैसे पता चला कि कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करंट निकालेंगे। आप देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, 2015 में आया था, आपको एसी के बीच का निकालना है ना, तो आप एसी को पहले भूल जाइए, पहले आप दूसरों पर फोकस करिए। तो आपको मिल रहा है 5 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये दो प्रतिरोध आपको मिल रहे हैं, और आपको हमेशा याद रखना है कि जब जिसके बीच में निकालना है ना एसी के बीच में, वो हमेशा बाद में समांतर क्रम में जोड़ना है, बस ये आप दिमाग में डाल लीजिए। अब देखो 5 ओम और 3 ओम ये दोनों, इनमें करंट सेम है, और जब करंट सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर R1 प्लस R2। अब देखो आप इसे R डैश भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, R डैश। तो R1 का मान ये वाला मान लीजिए, ये क्या है R1, ये क्या है R2, तो आप कह सकते हैं R1 कितना है 5 ओम और R2 कितना है 3 ओम, और अगर आप इसे ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 8 ओम, कितना जाएगा 8 ओम। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 ओम आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 8 ओम। तो इस तरीके से आप देखो, अब हमने क्या बताया आपको, हमने बताया अब इन दोनों से आपको क्या मिल चुका है, एक मिल चुका है, अब इन दोनों से मिला कितना है 8 ओम। तो हमेशा आपको याद रखना है जिसके बीच में पूछा गया वो काय में जुड़ेगा, वो समांतर क्रम में जुड़ेगा, किसके साथ में, जो इन दोनों के बचे हुए, जो दो बचे होंगे उसके साथ में, आप ध्यान रखिए। देखो अगले क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर कराएंगे आपको, आप इतना देखिए पहले। तो अब हमारे पास कितना आ चुका है, इन दोनों को सोल्व करके हम कितना ला चुके हैं 8 ओम। तो हम ऐसे कह सकते हैं 8 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो हम ऐसे कहेंगे यहाँ पर 8 ओम व 2 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में। हमेशा जिसके पीछे पूछा गया वो काय में जुड़ेगा, समांतर क्रम में, वो काय में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें निकालना आर ए सी, और समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं 1/r करके। तो किस किस के बीच का निकालना है, ए सी के बीच का, आर ए सी इक्वल टू 1/r डैश कह दीजिए और प्लस 1/r कह दीजिए। देखो r डैश की वैल्यू कितनी निकाली आपने, ये बताइए। 1/r ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r डैश का मान कितना है 8 ओम, कितना है 8 ओम, और 1/r किसके बराबर है, 1/r है 2 ओम, ये वाला, क्योंकि आपको क्या चाहिए AC, और AC के बीच का प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो यहाँ पर कितना है 2। सोल्व कर लीजिए 1/r AC इक्वल टू, अब देखो एलसीएम आप सब जानते हैं, एलसीएम कितना जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम आता है, कितना आएगा 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, कितना आएगा 8 ही आएगा। आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से देखो, अब 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है 1/r AC बराबर 5/8, कितना आ चुका है 5/8, कितना आ चुका है 5/8। अब ये बताइए आपसे क्या पूछा गया, 1/r AC पूछा गया या केवल r AC पूछा गया, तो आपसे पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का, r AC के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो आप ध्यान से देखें, ये आया 1/r AC, और हमने लास्ट के क्वेश्चन में भी आपको बताया था कल कि हमेशा कोशिश करनी है आपको पहले ही देखना कि निकालना क्या है, तो आपको निकालना है r AC, तो उल्टा कर दीजिए r AC। अब देखो 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे जाएगा, कितना जाएगा r AC, तो ये कितना आ जाएगा 8/5 ओम। अब आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करिए 8 को, तो 5 एकम होते हैं 5, पॉइंट लगा दीजिए 0, 5 छंग होते हैं 30, तो 1.6, तो r AC कितना आ चुका है 1.6 ओम, कितना आ चुका है 1.6 ओम। तो ये क्या है आपका, ये है आपका करेक्ट आंसर, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो हमारे पास निकालना था हमें r AC, और वो कितना आ चुका है 1.6 ओम, कितना आ चुका है 1.6 ओम। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करना है, एग्जाम में पूछा गया 2015 में क्वेश्चन आया था, कैसे करना है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको देखो हमने क्या बताया, अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि RA भी बताइए,
क्या बताइए, आर ए बी, तुल्य प्रतिरोध बताइए किस किस के बीच का, ए बी के बीच का। तो फिर आप कैसे करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, ए बी को काय में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, और बचे हुए को काय में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ए बी को हमेशा लास्ट में जोड़ते हैं आप, लास्ट में किसमें, समांतर क्रम में, बचे हुए के समांतर क्रम में। अगर आपसे पूछा जाता आर बी सी, तो फिर क्या करते आप, फिर जोड़ते आप, क्या करते फिर बीसी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं इन दोनों बचे हुए के। तो ये आप चीजें आपको क्लियर करना है, आपको ये नोट करके लिख लेना है कि जिसके बीच में निकालना है उसको हमें लास्ट में समांतर क्रम में जोड़ना है। ये क्या करना है, आपको नोट में लिख लेना है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, जिसके बीच निकालना है, जिसके बिटवीन निकालना है, यानी कि इसके बिटवीन निकालना है, उसको समांतर क्रम में जोड़ना है। जोड़ना है लास्ट में, ये भी आप याद रखें, लास्ट में। बस ये चीजें आप याद रखें और आपका क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। जिसके बिटवीन निकालना है उसको काय में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। और कब, लास्ट में। पहले आप बचे हुए को सोल्व करेंगे, अदर जो बच रहे हैं उन्हें सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब डाउट क्लियर होगा आपका। इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन के आने की, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चनों को। अब देखो हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आपको ये ध्यान रखना है कि किसके बीच पूछा गया है। अगर आपसे एसी के बीच पूछा गया है तो एसी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे लास्ट में। अगर आपसे बीसी के बीच पूछा गया है तो बीसी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे लास्ट में। अगर आपको एसी के बीच पूछा गया है तो एसी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे लास्ट में। ये भी आपको माइंड में डाल लेनी है, ये वाली चीजें भी। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको डाउट क्लियर होगा यहाँ से। अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस टाइप का है। तो देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। ये पॉइंट मान लीजिए हमने ए है, ये पॉइंट है हमारा बी, और ये पॉइंट है हमारा सी, और ये हमारा 5 ओम है, ये हमारा कितना है 10 ओम है, और ये हमारा है 3 ओम। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, ये दिमाग में डाल लीजिए। और आपको इसमें फाइंड करना है आर ए बी। क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है आर ए बी। आप सब जानते हैं आर ए बी का मतलब क्या होता है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का, ए और बी के बीच का। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एग्जाम्पल नंबर कितना है हमारा, ये 2 है। एग्जाम्पल कितना है 2। अब देखो सेम प्रोसेस है, सेम बिल्कुल आप खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले में हमने निकाला था आर ए सी, अब क्या हमें निकालना है आर ए बी। तो जब भी आपके सामने इस तरीके से लिखा मिल जाए, अगर हम बात करें आपसे, देखो आप ये कंफ्यूज ना हो, इन चीजों को लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको ऐसे लिखा मिलता है आर ए बी, अगर आपको लिखा मिलता है आर ए सी, अगर आपको लिखा मिलता है आर बी सी, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमने आपको कल भी बताया था कि आर ए बी की अगर हम बात करें तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, किसके बीच हमें निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच। तो ये बस इसकी डेफिनेशन ये है शॉर्ट में। अब इसका मतलब क्या है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब होता है टोटल, और प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल प्रतिरोध ए व सी के बीच। अब देखो इससे अगर ऐसे लिखा मिलता है आरबीसी, तो इसे बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध बी व सी के बीच। तो यही तो हमने आपको बताया। देखो आर ए बी मिला है लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच, तुल्य प्रतिरोध ए व सी के बीच, तुल्य प्रतिरोध बी व सी के बीच। यानी कि आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए किस किस के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन। आपको क्या चाहिए, ए आर ए सी, टोटल रेजिस्टेंस किसके बिटवीन, ए और सी के बिटवीन। अगर आर बी सी की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए बी और सी के बिटवीन। तो ये क्वेश्चन में बस इस तरीके से दिया जाता है आपको, तो आप इसे नोट करें पहले। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमसे बोला गया आप आर ए बी फाइंड करिए। क्या करिए, आर ए बी। तो अब क्या हुआ, आर ए बी का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध निकालिए किसके बीच का, ए और बी के बीच। तो आप ए देखिए ये रहा और बी ये रहा, तो आपको ये वाला इनके बीच में प्रतिरोध निकालना है टोटल। अब कैसे निकालेंगे, ये आपको सबको पता है। तो अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो आप दिमाग में डाल लीजिए कि जिसके बीच पूछा गया है, जिसके बीच पूछा गया है वो काय में जुड़ेगा, वो जुड़ेगा सर समांतर क्रम में। कौन से जुड़ेगा, समांतर क्रम में। तो हम ऐसा कह सकते हैं आपसे कि ए और बी काय के बीच जुड़ेगा, समांतर क्रम में, और ये सब चीजें बची हुई श्रेणी क्रम में। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो अगर हम आपसे बात करें, आप ए बी को भूल जाइए क्योंकि आपको निकालना ए बी, तो आप ए बी को भूल जाइए थोड़ी सी देर के लिए। अब ए बी ये सोचिए बस आपके पास दो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से आपने करंट निकाला, तो जो करंट इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है वही करंट इसमें जाएगा। सेम करंट, इन दोनों में सेम करंट है। क्या है, दोनों में सेम करंट। तो इसका मतलब ये है दोनों श्रेणी क्रम में। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे, आप बहुत अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, तो हम ऐसे कह सकते हैं 10 ओम व 3 ओम को कौन सी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो ये दिमाग में डाल लीजिए आप, कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि आपको सबको पता है कि 10 ओम और 3 ओम में क्या है, करंट सेम है। जो करंट 3 ओम के रेजिस्टेंस में है वही करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में है। तो जब करंट सेम होता है, अभी बताया था ना, जब आई सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है सर श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं सर, डायरेक्ट ऐड करते हैं। आर बराबर R1 प्लस R2, अगर 2 हैं तो 2 ले लेंगे, 3 हैं तो 3 ले लेंगे। तो इस तरीके से आपने बताया था सर। अब देखो ये कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 R2 आप इसे कह दीजिए, ये क्या है R1 और ये क्या है R2। अब देखो R डैश, इसे आप नाम दे दीजिए R डैश इक्वल टू R1 का मान कितना है 10, R2 का मान दे नाम 3, R2 का मान कितना है 3। तो R डैश इक्वल टू कितना आ चुका है 13 ओम। कितना आ चुका है 13 ओम। तो R डैश की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितनी आ चुकी है 13 ओम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए RAB। हमने क्या निकाला, ये तो A और हमने क्या निकाला, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हमें क्या निकाला, R डैश का मान निकाला। लेकिन हमें R डैश नहीं चाहिए, हमें तो AB का मान चाहिए। हमें तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, किस किस के बीच का, A और B के बीच का। क्या निकालना है, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात, अब ध्यान से देखें आप। तो अभी हमने बताया कि जो जिसके बीच में निकालना वो काय में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में। किसके साथ में, बचे हुए दोनों रेजिस्टेंस के। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़कर कितना लाए हैं आप 13 ओम। तो 13 ओम काय से जुड़ेगा, समांतर क्रम में 5 ओम के। तो ये सब चीजें आपने नोट कर ली होगी, तो इसे रफ कर देते हैं। देखो अब ये दिमाग में डाल लीजिए, अभी हमने आपको लिखाया था कि लास्ट में आपको काय में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। और किसके साथ में, जो रेजिस्टेंस आया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं 5 ओम व 13 ओम को काय में जोड़ने पर, काय में जोड़ने पर हम ऐसे कह सकते हैं 5 ओम व 13 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में। देखो लास्ट में हमेशा आपको याद रखना है समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिसके बीच में पूछा गया है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। आप सबको मालूम है समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, क्या जोड़ते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं सर 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब दो रेजिस्टेंस है तो 2 ले लेंगे। अब ये बताइए आपको किसके बीच का निकालना है, आपको निकालना है A और B के बीच का। तो आप बहुत ध्यान से देखें, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे AB। क्या नहीं लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे AB, RAB। तो इसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच में, A और B के बीच में। अब आप ये ध्यान से देखें, आप इस R1 को R डैश कह दीजिए और इसे R2 की जगह R रहने दीजिए, या R1 भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। अब अगर हम बात करें आपसे 1 अपॉन RAB चाहिए, आपको क्या चाहिए 1 अपॉन RAB। तो 1 अपॉन R डैश की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो कितनी है, वो है 13 ओम। कितनी है 13 ओम प्लस 1 अपॉन R का मान क्या है, जो A और B के बीच है वो क्या है, R का मान वो कितना है 5, वो कितना है 5। अब आप सोल्व कर सकते हैं, देखो दोनों नंबर अलग अलग हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, 13 इंटू 5, इसकी इधर कर दीजिए, इसकी इधर कर दीजिए, 5 प्लस 13। आपको ये सब चीजें आती होंगी, देखो एलसीएम निकालना तो आप सब बच्चे जानते हैं। 1 अपॉन RAB इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। ये किसका मान आ चुका है, ये मान आ चुका है 1 अपॉन RAB का मान आ चुका है। लेकिन आप ये देखिए, दिमाग लगाइए क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, बोला गया है आपको RAB, यानी कि 1 अपॉन RAB नहीं निकालना, आपको निकालना है RAB। तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का, A और B के बीच का। तो आप इसका क्या करेंगे, हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना, उसका रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है उसका। तो उसका उल्टा कैसे करेंगे आप, RAB ऊपर चला जाएगा तो इक्वल टू किसका आ जाएगा, 65 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। और मात्रक लगाना जरूर ना भूले बिल्कुल भी,
तो ये कितना आ जाएगा है 18 65/18। अगर आप इसे सोल्व करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 से डिवाइड कर लीजिए 65 को। तो देखो 18 दूनी होते हैं 36, 54, 18 चौको 72, तो 3 बार चल जाएगी। 4 5 होते हैं 11, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो कितनी बार चल जाएगी। 18 पंजना होते हैं 90, 18 छिक्के 108, 8 छिंग 48। तो देखो 6 बार 3.6 आ जाएगा। आर ए बी हम ऐसे कह सकते हैं, आर ए बी कितना आ चुका है, वो आ चुका है 3.6 ओम। मात्रक जरूर लगाए, ये दिमाग में डाल लीजिए, मात्रक जरूर लगाना है। तो आर ए बी का मान कितना निकाला है आपने, 3.6 ओम। आप ऐसे भी दे सकते हैं आंसर, ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर माने जाएंगे। तो बस आपको दिमाग में क्या डाल लेना है, ये डाल लेना है कि जिसके बीच पूछा गया है वो काय में निकाल जोड़ना है लास्ट में समांतर क्रम में, और बचे हुए काय में जोड़ने हैं श्रेणी क्रम में। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले नोट करें इसे। तो स्टैंड देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो अगर आपको हमने आपको बताया कि कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपको क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो फिर कैसे करना है ये आप और देखिए। चतुर्भुज के फॉर्म में, जिसमें कितनी भुजा हो, 4 भुजा। ये काय के फॉर्म में था, त्रिभुज के फॉर्म में, यानी कि ट्रायंगल के फॉर्म में। इसमें कितनी साइड होती है, 3 साइड, और उसमें कितनी होंगी, 4 साइड होंगी। तो ये दिमाग में आप डाल लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना है। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है देखिए आप। देखो ये क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसे लिख लेते हैं पहले। देखो इसमें बोला गया निम्नलिखित परिपथ में, देखो ऐसे बोला गया परिपथ में, देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा आपके एग्जाम में। परिपथ में ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तथा ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है देखो। तो ये कब आया था, ये भी एग्जाम में आया हुआ है देखो, 2015 2016 2 बार आ चुका है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये देखो। परिपथ में ए व बी के मध्य तथा ए व सी के मध्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब डायग्राम किस तरीके से दे रखा है, डायग्राम देख लीजिए आप पहले। आपको क्या करना है, डायग्राम देखना है किस तरीके का डायग्राम क्वेश्चन में दिया है आपको। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है डायग्राम, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये पॉइंट बोला गया आपसे, ये ए है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये क्वेश्चन में इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि 2 ओम डिस्टेंस का है ए बी के बीच, यहाँ पर भी 2 ओम है। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आपको सही तरीके से विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ओम यहाँ पर है, ये इसका डिस्टेंस है। यहाँ पर भी 2 ओम है, और यहाँ पर भी क्या बोला गया, 6 ओम। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस क्वेश्चन के।
अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख दिया है, आपको डेफिनेशन कैसे पूछा जाता है ऐसे भी लिख दिया है। परिपथ में ए व बी के मध्य है तथा ए व सी के मध्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 2 बार एग्जाम में आया है, 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। और अब जो आएगा वो आएगा 6 मार्क्स का। जो अब क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का आता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? वो पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। अब आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन पढ़िए पहले। आपसे बोला गया कि परिपथ में ए व बी के मध्य है, परिपथ में ए व सी के मध्य है, क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना। तो हम इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं? ए बी के मध्य का मतलब क्या हुआ? अभी हमने आपको सिखाया कि आर ए बी। क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आर ए सी का मतलब क्या है? ए सी के मध्य का मतलब यही तो है आर ए सी। तो बिल्कुल सर, ये तो अब हमने सीखा है कि आर ए बी का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का? ए और बी के बीच का। और आर ए सी का मतलब ये होता है कि तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का? ए और सी के बीच का। तो हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। तो हमें क्या निकालना है? पहला हमारा टारगेट क्या है? पहला हमारा टारगेट है आर ए बी निकालना। क्या है? आर ए बी निकालना। और वो कैसे निकालेंगे? आपको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे निकालें। तो ये यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, वहाँ यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा यूज। तो आप पहले ये बताइए, अभी हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि आपको जिसके बीच निकालना है उसको आप इग्नोर कर लीजिए, पहले आप उसे छोड़ दीजिए, फोकस करिए बचों पर। क्योंकि जिसके बीच में आपसे पूछा गया है वो हमेशा काय में जुड़ेगा? समांतर क्रम में। और कब? सबसे लास्ट में। यही लिखाया था ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यही तो लिखाया था। हमसे क्या पूछा गया? आर ए बी। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए बी। 2 पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट करेंगे। पहला फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखो आपसे पूछा गया है आर ए बी। आप पहले आर ए बी पे फोकस करिए। तो ए कहाँ है? ये रहा। बी कहाँ है? ये रहा। तो आपको ए बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। अब कैसे निकालना है ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ए बी के मध्य हमने बताया जिसके बीच में आपसे पूछा जाता है उसको आप समांतर क्रम में जोड़िए। कब? लास्ट में। पहले बच्चों को काय में जोड़ना है वो आप देख सकते हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो हम केवल फोकस करते हैं आर ए बी पर। तो आर ए बी कहाँ है? ये रहा। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दीजिए, इग्नोर कर लीजिए कि ये है नहीं यहाँ पर। अब ये तीनों रेजिस्टेंस है। ये क्या है? तीनों रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो जब आपने यहां से करंट निकाला आई, अब देखो जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, क्योंकि करंट को जाने का कहीं रास्ता नहीं है, सेम करंट जा रहा है यहाँ पर भी। और जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें आ रहा है, वही करंट इसमें आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये तीनों जो है वो काय में है? वो काय में है? वो काय में है? वो है श्रेणी क्रम में। कौन से में? श्रेणी क्रम में। क्योंकि आप सबको मालूम है जब करंट सेम होता है ना, जब क्या होता है? करंट सेम, तो वो कौन से क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में। तो ये बातें हमने आपको बताई है। जब करंट क्या होता है? सेम। आई क्या होता है? सेम होता है। आई क्या होता है? सेम। तो वो कौन से क्रम में होते हैं? वो होते हैं सर श्रेणी क्रम में। वो कौन से क्रम में होते हैं? वो होते हैं सर श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तो सर हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल गया पहले हम क्या निकाल लें? आर ए बी। तो हम ए बी को पहले इग्नोर करेंगे, उसे बाद में जोड़ेंगे किसके साथ? समांतर क्रम में। जो बचे हुए रेजिस्टेंस एक बनेगा इनसे। अब देखो ये 2 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो आप सबको पता चल गया क्यों है? क्योंकि करंट क्या है? सेम। और सेम होता है तो वो होता है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं? इस तरीके से ऐड करते हैं। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं? तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 2 ओम व 2 ओम व 6 ओम, 2 ओम व 2 ओम व 6 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर? को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ऐसे लिख सकते हैं। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके समझ आ चुका है। अब ये कह सकते हैं हम, ये क्या है सर? ये R1 है। ये पहली वाली वैल्यू R1 कह दीजिए, दूसरी वाली वैल्यू R2 कह दीजिए और तीसरी वाली वैल्यू R3 कैसे? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या हम तो इसे R1 कहेंगे, तो कह दीजिए R2 इसे कह दीजिए, R3 इसे कह दीजिए। देखो ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। आप 2 प्लस 3 कर लीजिए या 3 प्लस 2 कर लीजिए, तब भी आंसर आएगा 5 ही। हमेशा ये याद रखें। तो आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा आपका। अब इसे आप R डैश कह दीजिए, इसे क्या कह दीजिए? R डैश। तो R1 का मान कितना है? 2 ओम। R2 का मान कितना है? 2 ओम। R3 का मान कितना है? 6। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 6 होते हैं 10। तो R डैश की वैल्यू आ चुकी है 10 ओम। क्या आ चुकी है? 10 ओम। कितनी आ चुकी है? 10 ओम आ चुकी है। और अभी हमने आपको ये समझाया था कि आप इन दोनों से मिलकर क्या बन चुका है? आपको एक रेजिस्टेंस मिल चुका है। क्या मिल चुका है? एक रेजिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है? देखो अब जब आपने इन तीनों को सोल्व करा ना, इन तीनों को जब सोल्व किया आपने,
आपने इन तीनों को सोल्व करके आप क्या ला चुके हैं, एक रेजिस्टेंस बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं, ए बचा चुके हैं। अब हमने आपको बताया था जो भी आया है उसे काय में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। किसके साथ में, जिसके बीच में पूछा गया है। तो कितना आया है, हम ऐसे कह सकते हैं 10 ओम व 2 ओम को काय में जोड़ने पर, देखो 10 ओम व कितना है यहाँ पर 2 ओम, कौन से क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में। हमें इसे लास्ट में काय में जोड़ना है, समांतर क्रम में। अब आप जानते हैं समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। समांतर क्रम में सर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर 1/r करके जोड़ते हैं। किस किस के बीच निकालना है, ए बी के बीच। तो ए बी जरूर लिखें यहाँ पर, तभी आपको पता चलेगा कि क्या निकालने हैं। 1/r डैश कह सकते हैं इसे, प्लस 1/r ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो तो r डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाली है, 1/r ए बी इक्वल टू 1/r डैश। तो r डैश का मान कितना है, 10 ओम। कितना है, 10 ओम प्लस 1/r। r कितना है, r कितना है, ये 2 ओम। r कितना है, 2 ओम। तो यही तो हमने बताया कि जो भी आपको आंसर आता है r डैश, पहले आप इस तरीके से जो बचे हुए रेजिस्टेंस है उनको एक बनाएंगे और जो भी वो वैल्यू आती है उसे काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। किसके साथ में, जो जिसके बीच पूछा गया है। ए बी के बीच पूछा गया है तो ए बी को जोड़ेंगे, ए सी के बीच पूछा गया है तो ए सी को जोड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ए सी करेंगे। देखो अब सोल्व करना जानते हैं आप सब। 1/r ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/r ए बी आ जाएगा। देखो 10 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। 10 और 2 का एलसीएम आता है 10। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। 5 और 1 होते हैं 6। आप काट लीजिए, ये 2 से काट लीजिए, 2 3 6 और 2 पंजी 10। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास 1/r ए बी आ चुका है। कितना, 3/5। लेकिन क्वेश्चन में क्या आपसे 1/r ए बी पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर नहीं, आपसे तो r ए बी पूछा गया है। तो फिर वही आप प्रोसेस में आएंगे, तो आप उल्टा कर दीजिए। r ए बी बराबर कितना जाएगा, 5/3। कितना आ जाएगा, 5/3। आप इसे फ्रैक्शन में, पॉइंट में भी ला सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है 5/3। कितना आ चुका है, r ए बी 5/3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर हम आपसे बात करते हैं मात्रक जरूर लगाइए। मात्रक क्या आएगा, ओम। क्या आएगा, ओम, क्योंकि निकालने क्या है, प्रतिरोध। तो मात्रक जरूर लगाए। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। कैसे होगा, अब क्या हम कहाँ फोकस करेंगे, अब क्या हमें फोकस करना है एसी पर। कहाँ पर फोकस करना है, एसी पर। तो एसी कैसे निकालेंगे, एसी निकालना है थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर एसी। अब कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इससे पहले नोट करेंगे। क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं आर ए सी। आर ए सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। देखो ये तो आसान है निकालना, बस हमसे पूछा गया था आर ए बी। तो ए बी के बीच में हमने निकाल दिया। अब देखो ए पॉइंट है यहाँ पर और सी पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे ये देखने वाली बात है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। तो देखो इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास आर ए बी तो हमने निकाल लिया है। हमें क्या निकालना है, आर ए सी। यानी कि ऐसे कह सकते हैं हमें ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। किस किस के बीच, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखो दोबारा से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपने नोट कर लिया। अब ये सेकंड पार्ट, ये क्या है, ये सेकंड पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे रफ कर देंगे सब चीज को, यहाँ से फ्रेश बना देंगे बिल्कुल। तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ सर, अब समझेंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर ए सी। अब आप ये बताइए ए कहाँ है, ए है सर यहाँ पर। ए कहाँ है, ए यहाँ पर है। और सी कहाँ है, सी यहाँ पर है। तो ए से सी पे कैसे पहुंच सकते हैं हम। अब देखो हमारे पास कितने रास्ते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था, अगर मान लो यहाँ पर सी होता तो हम क्या करते, इन तीनों को काय में जोड़ते, श्रेणी क्रम में, और इसे बचे हुए को काय में जोड़ लेते, समांतर क्रम में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ए और सी है, ए यहाँ है,
ए तो आप समझ लीजिए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ए कहाँ है? यहाँ पर, और सी यहाँ पर। अब आप अगर ए से सी पे पहुंचने जाते हैं तो कितने रास्ते हैं जाने के? एक तो आप इधर से जा सकते हैं और एक आप इधर से जा सकते हैं। पहले आप ए से बी पे जाएं और फिर सी पे जाएं, या फिर ऐसे जा सकते हैं ए से डी पे जाएं और फिर सी पे जाएं। तो दो रास्ते हैं, किधर से भी चले जाइए, आपकी मर्जी है। तो आप क्या करेंगे, देखो अब हमें ए और सी के बीच में निकालना। अब यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा कि सर जिसके बीच में निकालना होता है उसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अब अगर हमें ए से सी पे पहुंचना तो हमें दो रास्ते हैं, पहले तो हम ए से बी पे जाएं फिर सी पे जाएं, या फिर हम ए से डी पे जाएं या डी से सी पे जाएं। अब देखो ए से सी पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इनके द्वारा जाएंगे, पहले 6 ओम में जाएंगे फिर 2 ओम में जाएंगे, फिर यहाँ पर 2 ओम में, यहाँ पे 2 ओम में। अब आप कैसे करेंगे, देखो तो अगर हमें ए से सी पे पहुंचना है, हमें कहाँ जाना है, ए से सी पे जाना। हमारा टारगेट है ए से सी पे पहुंचना। क्या है हमारा टारगेट? ए से सी पे पहुंचना। तो बीच में दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दो रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से करंट निकालते हैं, देखो क्या क्या करते हैं, करंट निकालते हैं, तो जो करंट इस ओम में 6 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा वो इसमें जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि जो 6 ओम है और ये 2 ओम है, ये काय में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कैसे है? अब देखो करंट क्या है, इन दोनों में सेम है। अगर मान लो यहाँ से हमने करंट निकाला, अब ए पॉइंट को पहले आप ए पॉइंट और सी पॉइंट पे फोकस करिए बस, और इनके बीच में जो भी आ रहा है उन्हें देखिए। तो ए और सी के बीच में क्या क्या आ रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो पहला आप इन दोनों को मिलकर क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे। इन दोनों को मिलकर एक बनाएंगे और इन दोनों से मिलकर एक बनाएंगे। जुड़ना तो समांतर क्रम में ही है, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं दो दो रेजिस्टेंस, और दो को पहले एक बनाते हैं फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो 6 ओम है और ये 2 ओम है, कौन सी क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ये कैसे हैं? क्योंकि इन दोनों में करंट है सेम, इन दोनों में करंट क्या है? सेम। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, ये किस पार्ट का है? सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का। तो हम ऐसे कह सकते हैं 6 ओम व 2 ओम कौन सी क्रम में है? 6 ओम और 2 ओम को कौन सी क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ये आपको क्लियर हो चुका होगा श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ रहे हैं, पहले हम दोनों से मिलकर क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, तभी तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसके। तो देखो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, r बराबर r1 प्लस r2, r बराबर r1 प्लस r2, या आप r डैश कह दीजिए। r डैश इक्वल टू r1 का मान 6, r2 का मान 2, तो कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 ओम। तो r डैश की वैल्यू आ चुकी है 8 ओम। तो हमने क्या निकाल लिया? r डैश तो निकाल लिया। तो हमने इन दोनों से मिलकर क्या बना दिया? एक बना दिया। अब हमें क्या, हमें पता है कि हमें लास्ट में AC के बीच निकालना, तो AC को हमें क्या करना पड़ेगा? समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा बचे हुए के। तो इस 8 ओम को काय में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों से मिलकर क्या आया है? एक रेजिस्टेंस आया है। तो कैसे करते हैं, देखो आगे देखिए आप। अब देखो अगर हम बात करें आपसे, तो ये देखिए आप, अब यहाँ से चलिए इधर से, तो जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो इन दोनों में करंट में सेम है। फिर यहाँ पॉइंट आ जाता है, जब तक पॉइंट ना आएगा तो इनमें सेम रहेगा। तो ये वाले 2 ओम और ये 2 ओम काय में है? ये भी श्रेणी क्रम में है। 2 ओम व 2 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब देखो श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, आप जानते हैं सब, डायरेक्ट ऐड करते हैं। r डबल डैश कह दीजिए इसे, r1 प्लस r2। तो r डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर देखिए, तो 2 ओम और 2 ओम, तो कितने हैं? 2 और 2 4 ओम। तो हम ऐसे कह सकते हैं r डबल डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 ओम आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 4 ओम। अब सर यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आप फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करिए जो हमने आपको सिखाया था कि जिसके बीच का निकालना है उससे आप कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। किसके? बचे हुए के। अब हमें निकालना है RAC, तो A और C के बीच में निकालना है। तो इन दोनों को सोल्व कर हम कितना लाए थे? 8 ओम, और इन दोनों को सोल्व करके कितना आया है? 4 ओम। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो 4 ओम है ये किसके समांतर क्रम में जुड़ेगा? 8 ओम के, क्योंकि AC का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है? यहाँ पर A और C के बीच में टोटल प्रतिरोध नहीं, यानी कि AC के बीच का केवल प्रतिरोध है 8 ओम। टोटल कितना है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को काय में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। लास्ट में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं R डैश व R डबल डैश को काय में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर। देखो आपको थोड़ा सा समझ कम आ रहा होगा, आप दोबारा देखिए वीडियो को, तब आपको क्लियर होगा। R डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर पहले देखो 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो 2 रेजिस्टेंस को हम काय में करेंगे? पहले एक बनाना है। जब भी आपको 2 रेजिस्टेंस मिल जाए पहले आप उसे एक बनाइए, तब आप जोड़िए। तो देखो समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं? 1/r करके। निकालना किस किसके बीच का? AC के बीच का। तो बीच में आ रहा है R डैश और R डबल डैश। तो इन दोनों को पहले, अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व कैसे करेंगे? R डैश की वैल्यू कितनी है? 8 ओम। R डैश की वैल्यू कितनी है? 8 ओम 1/8 प्लस R डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। कितनी आई है? 4 ओम। एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, 8 ही आएगा। देखो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, 4 एकम 4 और दूनी 8। तो RAC किसकी इक्वल आ चुका है? RAC इक्वल आ चुका है 3/8 की। किसकी इक्वल आ चुका है? 3/8। निकालना क्या है सर? निकालना क्या है? निकालना है AC। तो उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो 8 ऊपर और 3 नीचे। मात्रक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्या आएगा? ओम।
तो आर ए सी का मान कितना आ चुका है, आर ए सी का मान कितना आ चुका है, यह है 8/3 ओम। कितना आ चुका है, 8/3 ओम। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे दिमाग में डाल लीजिए, छाप लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, काफी बार एग्जाम में ये आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, तो आप इसे समझ सकते हैं। हमेशा हमें जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, बस उसे याद रखिए कि जिसके बीच निकालना है ना वो समांतर क्रम में जुड़ेगा, कब, लास्ट में, कब, लास्ट में। तो इस बात को आप याद रखिए। अब वीडियो को पॉज करेंगे, पहले इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आज जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, बोर्ड में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन किए हैं। तो स्टैंड, अगर अभी तक आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको न्यूमेरिकल कम समझ आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कॉन्सेप्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट ही हमारे क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम श्रेणी क्रम को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम को कैसे जोड़ते हैं, इनका संयोग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, 7 लेक्चर हैं, आप देख सकते हैं। पहले आप उन्हें देखिए, फिर आप ये लेक्चर देखें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फिर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ।